साथियों, मैं आपके सामने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। वो विषय मेरा है, भारत विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को नमन वंदन अभी अपनी कविता की शैली से करना चाहूँगा, जो इस प्रकार है। जगे जगावे धम्म भारती, झंकत बीड़ा तार करो। तथागत गौतम बुद्ध व डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के निज चरणों में सभी नमन मेरा स्वीकार करो। साथियों, मेरा विषय है ये भारत देश, ये भारत राष्ट्र विकासशील से विकसित कैसे हो सकता है। मैं इनको बिंदुवार बताने की कोशिश करूँगा, फिर भी मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो मैं सभी श्रोताओं से हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध के साथ मैं उनसे क्षमा की उम्मीद रखूँगा और क्षमा पात्र भी कहलाऊँगा। अब मैं अपनी बात बिंदु नंबर 1, भारत हमारा विकासशील से विकसित हो सकता है, वो इस तरह से होगा। सर्वप्रथम जो लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे की बात करते हैं वो करना छोड़ दें, क्योंकि धर्म हमसे है, हम धर्म से नहीं हैं। धर्म हमने बनाया है, धर्म ने हमें नहीं बनाया है। उदाहरण के तौर पर ठीक उसी प्रकार भगवान हमसे है, हम भगवान से नहीं हैं। हमारे महापुरुषों ने पूर्व में कहा है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे मनमाए। जब कस्तूरी मृग के टुंडी में होती है, जब वो खुशबू देती है, उसको खुशबू लगती है तो पूरे वन में भटकता फिरता है, देखता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। ठीक उसी प्रकार से रास्ते अनेक हैं, ईश्वर एक है, वो है प्रकृति। उसको मानव ढूंढने के लिए कोई अल्लाह के रूप में मस्जिद में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई ईसा के रूप में चर्च में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई गुरु नानक के रूप में गुरुद्वारे में भगवान को ढूंढ रहा है, कोई भगवान के रूप में या ईश्वर के रूप में मंदिर में भगवान को ढूंढ रहा है, जबकि वहाँ कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक मात्र वो एक ऐसा घर है जहाँ जाने से हमें एक शांति का अनुभव होता है। लेकिन उन घरों को भी हमने अपना धंधे का अड्डा बना दिया है। उदाहरण के तौर पर जब हम घर में की समस्याओं से विचलित हो जाते हैं तो हम मंदिर की तरफ जाते हैं, गुरुद्वारे की तरफ जाते हैं, मस्जिद की तरफ जाते हैं, चर्च की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सारी समस्याएं घर की नहीं पहुँचती हैं। वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें रिलेटेड म्यूजिक चल रहा होता है, उसमें हम खो जाते हैं, हम एक शांति का अनुभव करते हैं। लेकिन इन अच्छे घरों को भी लोगों ने कमाई का अड्डा बना दिया। धर्म हमने बनाए थे, नेता हमने बनाए थे, फिर हम उनको गालियाँ क्यों देते हैं? नहीं देनी चाहिए। धर्म कोई भी हो, मैं पूर्व में भी कहता रहता हूँ, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म हो,
चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। ये सारे धर्म हमने बनाए हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगा इन धर्मों को धर्म न मानकर एक शांति का गृह माने। ये धर्म मानेंगे तो क्या होगा, धर्म कोई भी हो, धर्म वो बिजली का नंगा तार है, जो छुएगा वो जल जाएगा। आज देश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। क्या ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इतना जहर भरा जा रहा है उनके अंदर, इतना जहर भरा जा रहा है। जो डिबेटें हो रही हैं प्राइवेट चैनलों की, वो केवल सिर्फ और सिर्फ जो रही है हिंदू, मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं आपने देखा है हिंदू मुस्लिम लड़ते हुए, क्रिश्चियन लड़ते हुए, जैन लड़ते हुए, बुद्धिस्ट लड़ते हुए? नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है वो यही दिखाई दे रहा है। जो कि वर्तमान में हम बैठे हैं, जितने भी चैनल हैं वो केवल एक ही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। आप बताइए, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि आज देश को विश्वविद्यालय चाहिए या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे चाहिए या चर्च चाहिए? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च से भिखारी पैदा होंगे। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति जो गरीब है, बाहर बैठा है, हम उसको 50 रुपये देते हैं तो वो भिखारी कहलाता है। चाहे गिरजाघर के बाहर बैठा हो, चाहे मस्जिद के बाहर बैठा हो, चाहे मंदिर के बाहर बैठा हो, चाहे गुरुद्वारे के बाहर बैठा हो। और एक व्यक्ति अंदर बैठा होता है, इन स्थलों के अंदर बैठा होता है, इन घरों में बैठा होता है। जब उसको हम 50 रुपये देते हैं तो वो पादरी कहलाता है, वो मुल्ला कहलाता है, वो पंडित कहलाता है। ऐसा क्यों? वो यानी मुल्ला इट मीन्स मौलवी कहलाता है। ऐसा क्यों? मानव मानव में जिसने भेद किया है उसका नाम वेद है। आप वेदों को पढ़िएगा। अरे भाई, जब हम जन्म लेते हैं तो जब जन्म लेके हम इस सृष्टि पर आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मानव होते हैं। जाति हमारी जो जन्म से आती है वो मानव जाति होती है, और धर्म जो होता है वो होता है मानवता। बाकी इसके सिवा कुछ नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी जातिगत धर्मगत टाइटल हैं उनके लिए एक विधेयक लाए और इनको समाप्त कर दें। दूसरा विधेयक ये लाए, कोई एसटी नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई जनरल नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। सब के सब मानव हैं और धर्म मानवता है। और इस देश में उसी प्रस्ताव के अंतर्गत एक पॉइंट जरूर डाल दिया जाए, वी आर इंडियन। हम भारतीय थे, भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। आपने कभी सोचा है हमको उन संकीर्ण मानसिकता के लोगों ने, जो अपने को पादरी कहते हैं, जो अपने को उच्च कोटि के ज्ञानी कहते हैं, जो अपने को मौलवी पंडित कहते हैं और जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, उन्होंने इन जातियों को, इन मानव को कितनी जातियों में बांट दिया है? 7,000
यानी कि लगभग 6,743 जातियों में बांट दिया है। दुश्मन यही चाहता है कि इनके टुकड़े हो जाएं, इस पर पुनः कब्जा कर लिया जाए। यदि हमें समता मूलक समाज की स्थापना करनी है तो हमें अपना हृदय परिवर्तन करना ही पड़ेगा। जब एक डॉक्टर शरीर के जाने कितने अंगों का ट्रांसप्लांटेशन कर देता है, यानी प्रत्यारोपण कर देता है, हार्ट का कर देता है, लंग का कर देता है, अंग के कर देता है, किडनी के कर देता है, आइज के कर देता है, तो क्या हम अपना मन हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, परंतु करना नहीं चाहते, क्योंकि हमको इतनी जातियों धर्म में बांट दिया है और वर्ण में बांट दिया है कि हम इस पर विचार ही नहीं कर पाते। आप सोचिए, जो मैंने उदाहरण दिया था, कुश्ती रुई कंडोल बसे मेरे ढूंढे मन माए, जब महकती है तो वन में भटकता है, ठीक उसी प्रकार से ये भगवान को मंदिर में, गुरुद्वारे में, जगह जगह टाइप्स ऑफ उसमें घरों में देखते हैं, जबकि भगवान अपने अंदर है, प्रकृति के रूप में है, कर्मों में है। हम नीतिगत कर्म करेंगे तो सुख की प्राप्ति होगी, अनीतिगत कर्म करेंगे तो दुख की प्राप्ति होगी। जब सुख मिलेगा तो सोचते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा। अरे भाग्य शब्द को बदनाम क्यों करते हो? ड्यूटी इज एवरीथिंग, लक इज नथिंग ऑलवेज इन फ्यूचर, लक जस्ट लाइक ए चीटर। भाग्य जो शब्द बनाया गया था वो आत्म सांत्वना के शब्द बनाया था। उदाहरण के तौर पर हमारा बहुत बड़ा कोई काम बिगड़ जाता है और हम भाग्य पर डाल देते हैं तो अपने को सेव कर लेते हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है। जैसे एल्कोहल का दुरुपयोग हो रहा है, अधिक कोई भी चीज़ आप प्रयोग करेंगे और नैतिक तरीके से नहीं करेंगे तो निश्चित है वो आपको हानि पहुंचाएगी। जरा सोचो, 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और कहते हैं कि भगवान घट घट में है। तुलसीदास ने कहा है, चींटी के पर नेबर लागे वो भी साफ सुनता है। जब चींटी के पर के धमक को भगवान सुन लेता है तो क्या भगवान मजे ले रहा है? वहाँ क्यों नहीं बचा रहा उसे? जिस दिन तुम इस भगवान का भूत इस दिमाग से निकाल दोगे और कर्म पे आ जाओगे तो हर लक्ष्य आपके चरणों में होगा, ये मेरा वायदा है। विश्वास ऐसा रखो, उदाहरण के तौर पर अर्जुन ने सपना देखा था। सपने नहीं देखेंगे तो साकार कैसे होंगे, लेकिन सपने 1000 देखो, लक्ष्य एक को बनाओ। सपने में उसने मछली पूरी देखी थी, सारे अंग देखे थे, लेकिन लक्ष्य उसने आँख को बनाया था और अपने अंदर इतना विश्वास पैदा किया उसने, इतना विश्वास पैदा किया, इतनी प्रैक्टिस की, क्योंकि वो उधर उधर था, और उस लक्ष्य को, उस आँख को नीचे तरल में देखकर ताक दिया था। ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं। अंध जहाँ है वहाँ गंध है। आस्था है, आस्था बहुत अच्छी चीज़ है, आस्था होनी चाहिए, लेकिन विश्वास के साथ होनी चाहिए, अंधविश्वास के साथ नहीं। जहाँ अंध आ जाएगा वो निश्चित है गंध होगा। उदाहरण के तौर पर तरह तरह के फूलों वाली एक बगीची है, फूल खिल रहे हैं, जन्नत सी दिखाई दे रही है, उसकी खुशबू ज़्यादा दूर तक नहीं आती है, और वहीं पर कोई पोटी कर जाए तो उसकी बदबू बहुत दूर तक जाती है। तो ये गलती किसकी है? खुशबूदार मौसम को बदबूदार मौसम किसने बनाया? हमने जो जहर यहाँ घोला तो पिएगा कौन? प्रकृति को हम छेड़ेंगे तो प्रकृति में छेड़ेगी नहीं। हम कितने तरह के विस्फोट कर रहे हैं, जबकि एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूँगा, यथावत ही तथागत है और तथागत ही प्रकृति है और प्रकृति ही सत्य है और सत्य ही नेचर ऑफ गॉड है।
आज हमें जो कुछ ही मिल रहा है वो प्रकृति से मिल रहा है। अभी आप बीमार पड़ जाओ तो कहाँ जाओगे? अस्पताल जाओगे ना, कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाओगे? तो आज देश को क्या चाहिए और क्या दिया जा रहा है, वो मैं आपको सेकंड बिंदु में बताता हूँ। आज देश को गुरुद्वारा नहीं चाहिए, मंदिर नहीं चाहिए, गिरजाघर नहीं चाहिए, चर्च नहीं चाहिए, मस्जिद नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय चाहिए, जहाँ से लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनते हैं और इस राष्ट्र के निर्माण में उच्च कोटि के सहायक सिद्ध होते हैं। क्या ऐसा हो रहा है? क्या हो रहा है? मस्जिद बनवाई जा रही है, मंदिर बनवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े मूर्तियों में पैसा खर्च किया जा रहा है। उससे हमें क्या फ़ायदा है? हमारी संस्कृति को एडॉप्ट करके लोग आगे बढ़ गए, विकसित हो गए विकासशील से, और हम वहीं के वहीं हैं। सारे भगवान इस भारत में पैदा होते हैं, 33 करोड़ देवी देवताएं, फिर भी हमारा भारत विकासशील का विकासशील विकसित नहीं हो पा रहा। सोचो जरा, विचार करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं कर रहा, जिससे गरीब आदमी पढ़ लिख करके राष्ट्र हित में अपना योगदान दे। क्या हो रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, क्या बकवास करते हैं उल्लू के पट्टे आरामजादे। संकीर्ण मानसिकता के वो 2% लोग इस देश को खाए जा रहे हैं, जिन्हें हम रिफ्यूजी कहते। रिफ्यूजी बाहर से आए थे, इस देश पर कब्जा करना चाहते थे। मैं उनको कह रहा हूँ, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी जाति की बुराई नहीं कर रहा हूँ। वो रिफ्यूजी जो हमारे देश को टुकड़ों में बांट करके राज्य करना चाहते थे, वो हैं। मैं एनआरसी के समर्थन में हूँ, पूरी तरह से हूँ, लेकिन डीएनए बेस्ड। जब डीएनए बेस्ड एनआरसी हो जाएगी तो पता लग जाएगा रिफ्यूजी कौन था। हो क्या रहा है? जो भारत का मूल निवासी, उसको बाहर किया जा रहा है, उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। वाह क्या बात है! आज हम को कष्ट होता है, आज हमारा राष्ट्र विकासशील से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो प्रश्न हम किससे करेंगे? वर्तमान सरकार से करेंगे, जो भी होगी। लेकिन सरकारी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान सरकार से करेंगे। और वर्तमान सरकार से हम प्रश्न करते हैं तो वो क्या कहती है? पूर्व में जो सरकार थी उससे क्यों नहीं पूछा आपने? अरे जब पूर्व वाली सरकार आएगी तो मुझसे पूछेंगे, अभी वर्तमान आप बैठे तो आप हमें प्रश्न का जवाब दीजिएगा। नहीं देना चाहते, करने ही नहीं चाहते। आज गरीब को गरीबी दूर करने की बजाय गरीब को ही मार दिया जा रहा है। बहुत अच्छा माध्यम मिल गया, कोरोना। कोरोना चाइना ने बायोलॉजिकल टूल्स छोड़ा, जनसंख्या कर दी, सफाई कर दी। WHO से मिलकर जो क्रियाएं हो रही हैं वो नैतिक क्रियाएं नहीं हो रही हैं। तंजानिया एक छोटा प्रदेश है, वहाँ कोरोना के पेशेंट इतने क्यों नहीं हैं? हमारे के आधार पर रेशियो निकालो, उतने होने चाहिए, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की सरकार लॉ एंड ऑर्डर के साथ चलती है। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, कोई भी मीडिया गलत सूचना देगा तो उसकी जगह जेलों में होगी। कोई भी किट खराब पाई गई, पकड़ी भी गई, जिनमें बकरी का दूध डाल करके कोरोना डाली वाले जो टूट डाला गया था, जेल में भिजवा दी गई। क्या ऐसा लॉ हमारे यहाँ नहीं आ सकता है? जो इस देश के पढ़े लिखे संस्कृति को लेकर दूसरे राष्ट्र को चला रहे हैं, उनको जहाज़ों से बुलाया जा रहा है, अच्छी सुविधाएं, जिनके साथ में कोरोना को भी लेके आ रहे हैं। क्या इस देश के नागरिकों को आप उल्लू समझते हैं? दिमाग सबके पास है। ये बाजू कट जाएंगी, क्या बिगाड़ लोगे? डॉक्टर ठीक कर देगा। दोनों टांगे कट जाएंगी, क्या बिगाड़ लोगे? डॉक्टर ठीक, यही कर सकते हो बस।
इसको हम नहीं कटने देंगे। जिस दिन ये कट गया उस दिन हमारा राष्ट्र गुलाम हो जाएगा। उनका कोई नाम लेता है? वीर भगत सिंह का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। सुभाष चंद्र का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। मोहम्मद हमीद का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। क्यों भाई? शहीद उधम सिंह का कोई नाम लेता है? नहीं लेता। क्यों नहीं लेते भाई? नाम लो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि भाइयों, अब मैं ज़्यादा न कुछ कहते हुए मैं चाहूँगा, राष्ट्र हित में बात करो और राष्ट्र हमारा आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अंध भगाओ और देश बचाओ। इसी के साथ मैं सभी श्रोताओं को अपना शीश झुकाकर नमन वंदन करते हुए सहृदय साधुवाद साधुवाद साधुवाद।